बढ़ते अगली खबर की। हंगामे के बाद विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी का हंगामा देखने को मिला। वहीं कल विधानसभा से पूरे सत्र के लिए निष्कासित सपा विधायक सचिन यादव से बात की हमारे ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी ने। सचिन यादव ने कहा कि हम लोगों का काम है जनता के मुद्दों को सदन में रखना। जब हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से जनता की आवाज उठाने की कोशिश की तो सरकार ने इसे रिजेक्ट कर दिया, तो हमारे पास और कोई चारा नहीं था प्रोटेस्ट के अलावा, और इस कारण मुझे निष्कासित कर दिया गया। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। चंदा चोरी के मामले में सदन के भीतर आवाज उठाने वाले समाजवादी पार्टी के जसराना से विधायक सचिन यादव को निष्कासित कर दिया गया है पूरे मानसून सत्र के लिए। सचिन यादव इस समय विधानसभा परिसर में ही धरने पर बैठे हैं। साथ में दान पात्र के 2 दान पेटियां भी रखी हैं। उनके हाथ में वही प्ले कार्ड्स हैं जो कल इन्होंने सदन के भीतर लहराए थे, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कड़ी आपत्ति जताई थी। सचिन जी, आप एक बहुत साधारण से कहा जाए आदर्श विधायक माने जाते हैं जो कभी नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं, तो अब ऐसी क्या स्थिति आ गई कि आपने इस तरह के प्लेकार्ड्स लहराए और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष को आपको पूरे सत्र के लिए निलंबित करना पड़ा, निष्कासित करना पड़ा? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि हम लोगों ने तो आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी ने नियम 311 में नोटिस दिया था सरकार को। हम लोगों का काम है, क्योंकि वी आर इलेक्टेड बाय पीपल, हम लोगों का काम है कि जनता के मुद्दों को सदन के पटल पर रखा जाए। जहां सरकार की कमजोरी हो, जहां सरकार की कमियां हो, जहां सरकार फेल हो रही हो, जहां सरकार भ्रष्ट हो रही हो, हम लोगों का काम है कि सदन के पटल पर उस पर चर्चा करें, जिससे कि उनमें सुधार हो सके, जनता की समस्याओं का निराकरण निकल सके। लेकिन जब हम लोगों ने वो नोटिसों के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से उसको हमने उठाने की कोशिश की तो वो सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। जब सरकार ने रिजेक्ट कर दिया तो हमारे पास और कोई चारा नहीं बचता सिवाय प्रोटेस्ट के। हम लोगों ने प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिस वजह से मेरा निष्कासन हुआ। सचिन जी, ये आपने कहा नियमों के तहत आपने ये मुद्दा उठाया था, लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि इसके लिए एक प्रक्रिया है, उसका पालन नहीं किया गया। नहीं, प्रक्रिया है। हम लोगों ने नोटिस दिया था नियम 311 में, उसका संज्ञान ले लेते, एक्सेप्ट हो जाता। आज भी दिया है, आज भी नहीं एक्सेप्ट हुआ, कल भी नहीं एक्सेप्ट हुआ। अगर हो जाता तो प्रोटेस्ट की ज़रूरत ही नहीं होती। क्या यही एक मुद्दा है समाजवादी पार्टी के पास? चूंकि ये विपक्ष के तमाम लीडर इसी मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, चंदा चोरी का मामला हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन और भी मुद्दे हैं समाजवादी पार्टी के पास पहले जो उठाते रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, लॉ एंड ऑर्डर का उठाया, क्राइम का मुद्दा उठाया, महिलाओं पर अपराध का मुद्दा उठाया और इस तरह के तमाम मुद्दे उठाए, लेकिन अब की बार सिर्फ चंदा चोरी। देखिए, ये दुर्भाग्य है क्योंकि नियमावली कहती है कि विधानसभा का सत्र 90 दिन 1 साल में चलेगा। देश की 25 करोड़ की आबादी है, 2 दिन के सत्र में सारी समस्याएं आना संभव नहीं है। बहुत समस्याएं हैं, हम लोगों ने लगातार क्वेश्चंस उठा रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, लेकिन एक दिन में भी नियमों पर चर्चा हो सकती है। तो जैसे बेरोजगारी आपने कहा मुद्दा है, पेपर लीक मुद्दा है, बिजली की दरें बढ़ रही हैं वो मुद्दा है, सड़कें टूटी हैं वो मुद्दा है, स्वास्थ्य सेवाएं खराब हैं वो मुद्दा है, शिक्षा में 26,000 स्कूल बंद हो गए वो मुद्दा है, कानून व्यवस्था मुद्दा है, लेकिन चढ़ावा चोरी बड़ा मुद्दा है। हम लोग चाहते थे कि ये सत्र 30 दिन चले, जिसमें जनता के सभी मुद्दे आ सकें, क्योंकि जनता अपेक्षा कर रही है, जनता सरकार की तरफ और विपक्ष की तरफ देख रही है। जनता चाहती है विपक्ष से कि विपक्ष आवाज़ उठाए, सरकार के जो बहरी सरकार होगी उसके कानों तक आवाज़ आए कि सरकार की जनता परेशान है, लेकिन सरकार जनता के मुद्दों से भागने का काम कर रही है और इसीलिए 2 दिन का सत्र चला के जनता के मुद्दों को डिस्कस नहीं करना चाहती। यही आरोप सरकार भी लगा रही है। जितने सरकार के बड़े कद्दावर मंत्री हैं, जो टॉप लीडरशिप है, वो ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो सदन चलने नहीं देना चाहते, वो जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते। हम लोग तो चर्चा करना चाहते हैं, तभी तो नोटिस दे रहे हैं। भाई, एजेंडा तय करना सरकार का काम है, लेकिन एजेंडे में कौन से नोटिस दिए जाएंगे, कौन से मुद्दे होंगे, वो तो विपक्ष तय करेगा ना, क्योंकि विपक्ष जनता के मुद्दे जो सरकार नहीं सुन रही है उनको लेके आ रहा है। जब सरकार जिन मुद्दों को अगर सुन ली होती तो वो आते ही नहीं। जब सरकार नहीं सुनती है तो विपक्ष उन मुद्दों को लेके आता है और वो नोटिस के माध्यम से देता है। सरकार का ये काम बनता है कि उन नोटिस को एक्सेप्ट करे, उनको एजेंडे में शामिल करे, जिससे उन पर चर्चा हो सके। जब एजेंडे में वो शामिल ही नहीं करते तो चर्चा होगी कैसे? अब आगे क्या लग रहा है? चूंकि आपको सदन के पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया है, आपके खिलाफ एक सदस्यता आपकी निरस्त करने के लिए भी सतीश महाना ने चेतावनी दी है, तो क्या सदस्यता निरस्त हो जाएगी तो फिर क्या होगा? देखिए, जो भी होगा, हम लोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के सिपाही हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। हमारा काम है कि जनता की आवाज़ उठाना।
वही हम करते रहेंगे। तो अभी आज भी सदन में हंगामे की स्थिति है, कल भी हंगामे की स्थिति रही, सदन चल नहीं पा रहा है, तो जनता की आवाज कैसे गूंजेगी इन मुद्दों को लेकर? हम लोग, जैसे मैंने कहा, हम चाहते हैं कि सदन चले, हम चाहते हैं 30 दिन सदन चले, हम चाहते हैं जनता के मुद्दे एजेंडे में शामिल हो। एजेंडे में जो बीजेपी के मुद्दे, जो बीजेपी अपने झूठे आंकड़े देने चाहती है, वही थोड़ी ना शामिल होंगे। जनता के असली मुद्दे वो शामिल होने चाहिए। सरकार करेगी नहीं तो हमारे पे क्या चारा पड़ता है? अगर आपकी बात, आप जनता की आवाज़ उठाने का आप लोग भी काम करते हैं, अगर आपकी आवाज़ आपको उठाने का मौका नहीं मिलेगा तो आपको भी प्रोटेस्ट करना पड़ेगा।